नमस्ते जी। आज अगर हम एजुकेशन के क्या फंक्शन है और क्या उसका पर्पज़ है, अर्थात जो शिक्षा है वो क्या कार्य कर रही है और क्या उसका उद्देश्य है, यदि इसको अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो देखते हैं कि जो शिक्षा है उसका सारा का सारा केवल एक ही कार्य है और उसी पर फोकस रहता है कि अधिक से अधिक नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो जो देने वाला है उससे लर्नर के पास पहुंच जाए। अर्थात सोर्स जो है उससे लर्नर को वो अधिक से अधिक नॉलेज रिसीव हो जाए, जल्दी से जल्दी नॉलेज वो रिसीव हो जाए, वो सारा उस पर जो है शिक्षा का कार्य सारा चलता है। अर्थात चाहे वो सोर्स टीचर हो, चाहे वो कोई बुक हो या और कोई ओपन सोर्स हो, उससे शिक्षार्थी को वो नॉलेज जो हो, अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन जो हो उसको मिल जाए। अर्थात हम जो है वो लर्नर के या शिक्षार्थियों के जो मस्तिष्क हैं उनको स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाने का जो है बहुत ज़्यादा जोर और दबाव जो हो आजकल की इस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत है। और उस नॉलेज जो ट्रांसफ़र की जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसका भी जो पर्पज़ है वो पर्पज़ भी मूलतः एक ही है कि किस प्रकार से वो अधिक से अधिक अर्निंग कर सके, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, वो अधिक से अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होना है उसमें अपना अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किसी समाज का, राष्ट्र का हो सके। सारा का सारा उद्देश्य केवल उसके लिए हो जाता है। अर्थात केवल आर्थिक पक्ष पर जो है सारा जोर दिया जाता है। सारी एजुकेशन उसी के इर्द गिर्द घूमती है, सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसी के अंतर्गत चलता है। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो जीवन के अनेक पहलू हैं और हमारा ही जो वैदिक दर्शन इस शिक्षा के बारे में है वो क्या रहा है और उसके अंतर्गत किस प्रकार से शिक्षा के कार्य और क्या उसके उद्देश्य हैं, आइए इसके बारे में एक बार थोड़ा सा जानते हैं। इसी विषय पर आज थोड़ी सी बातचीत रहेगी। तो आइए देखते हैं कि हमारे वैदिक दर्शन में इस शिक्षा का, एजुकेशन का क्या फंक्शन, क्या कार्य और क्या जो है उद्देश्य रहे हैं, तो उन्हें देखते हैं। हमारे जो निरुक्तकार हैं आचार्य यास्क, वो लिखते हैं आचारम ग्राह्यति आचिनोत्यार्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। अर्थात एक शिक्षक या शिक्षा का जो तंत्र है वो एक विद्यार्थी को क्या दे। सबसे पहले जैसे कहा आचारम ग्राह्यति, अर्थात उसे आचार, विचार, व्यवहार, नैतिकता की शिक्षा जो हो ग्रहण कराए, वो उसे जनाए। फिर कहा गया आचिनोत्यार्थान, अर्थात वस्तुओं का, पदार्थों का ज्ञान कराए। जो आज नॉलेज ट्रांसफ़र की जो बात हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बात है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दी जाए, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है कि पदार्थों का, उनका ज्ञान जो हो विद्यार्थियों को कराना। और केवल ज्ञान कराने से काम नहीं चलता। आगे वो कहते हैं कि आचिनोति बुद्धिमिति वा, अर्थात उनकी बुद्धि शक्ति का भी विकास हो, बौद्धिक शक्ति का भी विकास हो, जिसे आज हम इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं, उसका भी विकास हो। क्योंकि केवल पुस्तक पढ़ लेने मात्र से बुद्धि शक्ति का विकास नहीं होता है। उसके लिए तो वो एनालाइजिंग पावर और उसके अंदर वो शक्ति का जो है वो विकसित करना होता है कि जिससे वो उसे सारी जो उसको नॉलेज मिली है उस पुस्तक के माध्यम से वो उसको ठीक से समझ सके और उसको उपयोग में ला सके। आज वो सब ना होने के कारण से ही परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। हमारे युवक वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रियां भी ले लेते हैं, लेकिन जब परिवार, समाज में एडजस्टमेंट करने की बात आती है, कहीं समन्वय स्थापित करने की बात आती है या कहीं उसको ठीक से लेकर के चलने की बात आती है, तो वहाँ वो एक प्रकार से अनेक मामलों में असफल होते दिखाई देते हैं।
क्योंकि वो केवल एक उस नॉलेज गेनिंग के पर्पज़ को ही लेकर चलते रहते हैं। उसमें भी उसका इकोनॉमिक एक उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक अर्निंग और अधिक से अधिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन या उसमें अपना योगदान जो है वो अधिक से अधिक कर सकें। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारी जो वैदिक दर्शन है उसमें शिक्षा के 3 मुख्य कार्य हैं जो उसके उद्देश्यों को भी निश्चित करते हैं। और अगर उसको हम और अच्छी प्रकार से समझना चाहें और एक वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें दिखाई देता है कि 3 जो कोशेंट हैं, अर्थात एक नॉलेज कोशेंट, एक इंटेलिजेंस कोशेंट और एक मोरल कोशेंट, तीनों पर उसमें पूरा बल दिया गया है। अर्थात छात्र की नॉलेज भी बढ़नी चाहिए, उसका ज्ञान भी बढ़ना चाहिए, उसकी बुद्धि शक्ति का भी विकास होना चाहिए अर्थात नॉलेज कोशेंट, उसके बाद इंटेलिजेंस कोशेंट अर्थात उसकी बौद्धिक शक्ति का भी विकास होना चाहिए, और उसके बाद मोरल कोशेंट अर्थात जो नैतिकता है, जो आचार विचार व्यवहार है, वो भी उस छात्र का जो है उस स्तर का हो और वो भी निरंतर जो है बढ़ता चला जाए, जिससे कि जो नॉलेज और जो उसने अपनी इंटेलिजेंस लेवल जो बढ़ाया है उसका ठीक ठीक समाज राष्ट्र के लिए भी उपयोग हो सके। तो इस प्रकार से तीनों एस्पेक्ट जो है वैदिक दर्शन में पूरे होते हैं। और जो तीसरा एस्पेक्ट अगर आज हम देखें, जो मोरल कोशेंट की बात है या आचार विचार व्यवहार नैतिकता की बात है, तो जो वैदिक परंपरा है वो तो ये कहती है कि जो नॉलेज देने वाला है अर्थात जो शिक्षक है, आचार्य है, वो जो बच्चे को जितनी अच्छी प्रकार से अपने आचार विचार व्यवहार और अपने व्यवहार से उसको सिखा सकता है, उतना उसको और जल्दी कोई नहीं सिखा सकता है। वो उसको देख करके बहुत अच्छी प्रकार से सीखता है, वो उसके लिए एक आइडियल पर्सन की तरह से होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के शिक्षा शास्त्रियों ने किस प्रकार का या आज की इस वर्तमान की स्थितियों ने किस प्रकार का एक सिद्धांत बना दिया गया है कि जो टीचर है उसका निजी जीवन क्या है, वो निजी जीवन में क्या करता है, वो उसका कैसा जीवन है, वो चाहे नशा करता है, वो चाहे छल कपट किसी के साथ करता है, ठगी करता है, चाहे उसका समाज में कैसा भी स्थिति उसकी बन गई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो जो नॉलेज ट्रांसफ़र का काम है अगर अपने स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक अच्छी प्रकार से कुशलता से करता है तो वो एक आइडियल टीचर माना जाता है, और उसके बाकी गुणों का निजी जीवन का जो है उसके उस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति बना दी गई है। अर्थात जो लर्नर जो होता था, जो शिक्षार्थी जो होता था, जो उस शिक्षा देने वाले के चरित्र से जो चीज़ें सीखता था, आज उसके सीखने का भी जो है कोई माध्यम बचा ही नहीं है। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक हानि हुई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो हमारा वैदिक दर्शन है वो पूर्ण रूप से व्यक्ति के पूरे विकास के लिए है, उसके हर क्षेत्र में विकास के लिए है, केवल और केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं है, केवल और केवल इस धन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में जितने भी पहलू हैं वो सामाजिक हैं, पारिवारिक हैं, राष्ट्र से संबंधित हैं, व्यक्ति के अपने विकास से संबंधित हैं, उसकी अपनी मौलिकता से संबंधित हैं, उसकी रचनात्मकता से संबंधित हैं, उन सब को लेकर के चलने वाला जो है वो शिक्षा का दर्शन हमारी वैदिक परंपरा में रहा है। और अगर उसी को ठीक ढंग से आज के एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसका लाभ जो है अवश्य मिलता है। और जहाँ जहाँ जितनी मात्रा में थोड़ा बहुत उसको अगर इम्प्लीमेंट कहीं किया भी जाता है या किया भी गया है तो उसका भी जो है प्रभाव अवश्य ही छात्रों पर देखने को मिलता है। तो ये हमारा वैदिक दर्शन रहा है शिक्षा के बारे में। बहुत ही संक्षेप में मैंने इसके बारे में बताया है, इसको और विस्तार से भी जाना जा सकता है। तो आइए हम भी जो है जहाँ तक प्रयास हो सके और जहाँ तक भी हम उसको कर सकें, उस शिक्षा के उस वैदिक दर्शन को अपने एजुकेशन सिस्टम में जहाँ जहाँ भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और जहाँ जहाँ भी उससे लाभ उठाया जा सके वो लाभ हमें जो है अवश्य ही उठाना चाहिए। और इस प्रकार से अपने आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान की जो शिक्षा ग्रहण करने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी उससे लाभान्वित कर सकें। तो ये हम सब के लिए अवश्य ही एक बहुत अच्छी जो है ये कार्य होगा। आइए सभी को धन्यवाद और सभी का सादर नमस्ते।